व्यापारी समाज जो है ना, दिन प्रतिदिन डाउनफॉल पे जाता जा रहा है। सरकार से उम्मीद थी कि एक हमारे को एमएसएमई के अंदर जो है रियायत देंगे। 45 दिन का उन्हें समय पीरियड रखा हुआ है। जो एमएसएमई में रजिस्टर है, एमएसएमई के बिना लोन नहीं देंगे, और एमएसएमई में जो रजिस्टर हो गया उसको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। धागे मतलब कपास का जो धागा बनता है उसकी जो रुई से लेकर और कपड़ा बनने तक 100 से ज़्यादा हाथों से निकलता है। सबसे ज़्यादा रोजगार कपड़ा देता है, परंतु सरकार कपड़े पे जो है ना दिन प्रतिदिन डाउनफॉल पे जाता है, व्यापारी जा रहा है। दवाइयों पे गवर्नमेंट ने 18% की जगह 5% जीएसटी कर दी। हमने उनका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने क्या करा, जो 200 रुपये की दवाई थी उस पर 400 रुपये MRP हो गई, तो हमें रिबेट कहाँ मिली। 17 गंभीर इलाज की जो दवाइयाँ हैं, चाहे कैंसर हो, इसमें शुगर हो, इस तरीके को जो है दवाइयाँ बहुत सस्ती कर दी गई हैं। और आयुर्वेदिक संस्थान भी अब देश में 3 बनने वाले हैं। आप आयुर्वेदिक संस्थानों की बात करें, वहाँ नंबर आता है, आप सवेरे जाएंगे शाम तक आपका नंबर नहीं आएगा। गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसको ज़मीनी लेवल तक आते आते बिल्कुल ही उलट कर दिया जाता है। जो वित्त मंत्री ने अनाउंस करा है 0.25 लेस कर दिया, और होम लोन सस्ता कर दिया, और तुम्हारे ये कार लोन सस्ता कर दिया। सीरियस चीज़ ने कुछ दिया कि जिसकी उम्र 65-70 साल है, जिसको कहीं से भी कोई पेंशन नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, वो FD पड़ी है, उस पर TDS भी काटते हैं, उसको तो कम से कम कुछ करना चाहिए था ना इनको। और जो व्यापारी वर्ग है हमारी, तो मतलब देश की रीढ़ की हड्डी है व्यापारी वर्ग। हम सर टैक्स हम देते हैं व्यापारी वर्ग, लेकिन जो बजट आया है इसमें व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। मतलब कोई लाइन ही नहीं लिखी कोई इसके अंदर व्यापारी वर्ग के लिए। और जो बाकी सबके लिए सोशल वेलफेयर हो रहा है, जो टैक्स नहीं दे रहे, जो टैक्स पे कर रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई फंड, कोई व्यवस्था, कोई सोशल वेलफेयर, कोई कहीं ना कहीं आदमी को सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। इसके लिए हम सोच रहे थे इस बजट में कुछ ना कुछ होगा इस बार, लेकिन कुछ नहीं है। आज हमारे पास सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। आज हम जिनसे माल खरीदते हैं उनमें तो क्राइटेरिया लगा दिया उन्होंने 6 महीने की पेमेंट का, कि जिनके 6 महीने से ऊपर के भुगतान हो जाते हैं उन पे ये लोग डेली यहाँ चांदनी चौक में उनको परेशान कर रहे हैं। और जिनको हम कपड़ा बेच रहे हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रखा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GST ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, MSME ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਚੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MSME ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕਾਫੀ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਲੈਬਸ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ, GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਮੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਬਜਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਜਗਤ ਜੋ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ। मैं श्री भगवान बंसल, दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन 133 साल पुरानी एसोसिएशन है, उसका मैं महामंत्री हूँ। ਸਰ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो, सरकार से अपेक्षाएं बहुत थी आपके, क्योंकि व्यापारी समाज जो है ना दिन प्रतिदिन डाउनफॉल पे जाता जा रहा है। सरकार से उम्मीद थी कि एक हमारे को MSME के अंदर जो है रियायत देंगे, 45 दिन का उन्हें समय पीरियड रखा हुआ है। जो MSME में रजिस्टर है, MSME के बिना लोन नहीं देंगे, और MSME में जो रजिस्टर हो गया उसको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, और 45 दिन में हमारा कपड़ा गिरे भी आके डाई होने में भी इतना 25 दिन 30 दिन का समय लग जाता है। बिकेगा कहाँ, उसकी कैपिटल कहाँ आएगी? सरकार पता नहीं किस मतलब वहाँ डिपार्टमेंट में जो आदमी बैठे हुए हैं वो ये उनको इतनी तो जानकारी होगी ही होगी कि व्यापारी को रेडी टू वियर कपड़ा बनने में 3 महीने से 4 महीने का समय लगता है। तो कम से कम 3 महीने का तो समय हमारे को MSME में देना चाहिए था। वो हमारी बहुत दिन से एसोसिएशनों की डिमांड भी थी, पर सरकार उस पर खड़ी नहीं उतरी। इनकम टैक्स के अंदर भी हमारे को जो 12 लाख रुपए का इन्होंने टैक्स फ्री करने का वो करा है, उसके अंदर भी जो हम चाहते थे कि 12 लाख रुपए तक फ्री कर दे, उसके ऊपर जो है ना ये टैक्स का स्लैब ले, जिससे व्यापारियों को जो है ना कुछ सम्मानजनक स्थिति तो मिल जाए, पर वो भी सरकार ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। एक जो हम ये बहुत दिन से डिमांड थी हमारी टेक्सटाइल हब बनाने की, सरकार ने इससे एक साल पहले बजट में भी टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात कही थी, उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ। सरकार व्यापारियों को कोरोना के बाद जो है कपड़ा व्यापारी खासकर, आज कृषि के बाद सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र जो है वो कपड़ा आता है, जो कि एक कपास के धागे मतलब कपास का जो धागा बनता है उसकी जो रुई से लेकर और कपड़ा बनने तक 100 से ज़्यादा हाथों से निकलता है। सबसे ध्यादा रोजगार कपड़ा देता है, परंतु सरकार कपड़े पे जो है ना दिन प्रतिदिन डाउनफॉल पे जाता है, व्यापारी जा रहा है। सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए था, वो भी ध्यान नहीं दिया। चाइना से कपड़ा आता है, वो हमारा से सस्ता कपड़ा बेच पाता है और उसकी कॉस्टिंग कम आ पाती है, उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। किस तरीके से अपने व्यापार को हम बढ़ाएं और वहाँ के व्यापार को हम किस तरीके से डाउनफॉल पे लेके आएँ। हाँ, बांग्लादेश के बारे में ज़रूर सरकार ने हमारे को वो मतलब रियायत देने का काम मतलब करा है, उसके लिए हम बहुत दिन से हमारी भी ये डिमांड थी, जब से हमारे बांग्लादेश की स्थिति सही नहीं हुई है। पर व्यापारियों के हित में सरकार से जो अपेक्षाएँ थी वो सरकार जो है व्यापारियों के हित में नहीं कर पाई, और सरकार को जो है व्यापारियों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात थी, वो भी सरकार जो है हम बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं। आप किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन दे देते हैं और मतलब लोगों को दे देते हैं, पर जो व्यापारी है जो GST के अंदर दिन प्रतिदिन सारी कैपिटल सरकार के पास जमा होती जा रही है, इंटरेस्ट फ्री लोन देने से ही क्या है, जो GST में रजिस्टर है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना चाहिए था, पर उसमें सरकार ने उसमें भी ध्यान नहीं दिया। समस्याएं बहुत है, पर समाधान अभी कोई नहीं सरकार की तरफ से मिल पाया है। हमें उम्मीद थी, चलो अब जो सरकार ने बजट बनाया, देखो अब उस पर सरकार क्या अमल होता है, देखने वाली बात है। सर, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बजट जो जिस तरीके से पेश हुआ तो उसमें मध्यम वर्ग पर, व्यापारी वर्ग है उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उसके बीच में जब बजट जो है वो भारत के हित में ही है। हम इस बात को नहीं मानते। मध्यम वर्ग को कहाँ बेनिफिट मिल रहा है, हमें समझ में ये बात नहीं आई कि मध्यम वर्ग को कहाँ बेनिफिट मिल रहा है।
और किस लेवल पे मिल रहा है। मध्यम वर्ग ही सबसे ज़्यादा परेशान है इससे में। और मध्यम वर्ग की बात जो मतलब वो करने की करी है, उस पर हमारे को तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जो मध्यम वर्ग को जो राहत मिल रही है। अब आपने जैसे दवाइयों की बात करी, दवाइयों पे गवर्नमेंट ने 18% की जगह 5% जीएसटी कर दी, हमने उनका स्वागत किया। लेकिन उन्होंने क्या करा, जो 200 रुपये की दवाई थी उस पर 400 रुपये एमआरपी हो गई, तो हमें रिबेट कहाँ मिली। तो गवर्नमेंट को इस तरफ भी तो देखना चाहिए कि आपने जीएसटी कम करी, हम आपके बहुत आभारी हैं, लेकिन उनकी कीमतों को रेगुलराइज या मॉनिटरिंग कौन करेगा। जो दवाई हम पहले 200 रुपये की खरीदते थे 18% जीएसटी के हिसाब से, अब वो 400 रुपये की है 5% जीएसटी। पहले हमारे को 18 रुपये जीएसटी देनी पड़ती थी, अब हम 20 रुपये दे रहे हैं। तो हमारे को तो कहीं ना कहीं घाटा ही हुआ ना। गवर्नमेंट करती अच्छा है, लेकिन फिर उसका मिसयूज़ भी होता है। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा दवाई खाता है। आप कोई भी दवाई लेने चले जाओ, जो दवाई 200 की थी 300 की थी, टोटल डबल एमआरपी है। डेली रोज़मर्रा की चीज़ें या तो उनकी एमआरपी बढ़ा दी गई या उनकी क्वांटिटी घटा दी गई, तो फिर हमको बेनिफिट कहाँ मिला। तो आपने बात करी, लेकिन सरकार जिस तरीके से कह रही है कि 17 गंभीर इलाज की जो दवाइयां हैं, चाहे कैंसर हो, उसमें शुगर हो, इस तरीके को जो है दवाइयां बहुत सस्ती कर दी गई हैं और आयुर्वेदिक संस्थान भी अब देश में 3 बनने वाले हैं। आप आयुर्वेदिक संस्थानों की बात करें, वहाँ नंबर आता है। आप सवेरे जाएंगे, शाम तक आपका नंबर नहीं आएगा। गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत अच्छा करती है, लेकिन उसको ज़मीनी लेवल तक आते 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 बिल्कुल ही उलट कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एमआरपी की बात बताई, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एमआरपी की मॉनिटरिंग किसी भी कंपनी की गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है सरकार से या जो भी ऑथोराइज पर्सन है कि दवाइयों की जो कीमतें हैं, जो आप गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ बता रहे हैं, वो टोटल ही डबल एमआरपी हो चुकी है उनकी। यहीं दवा मार्केट है भागीरथ पैलेस, आप कभी वहाँ जाएंगे, आप पुराने एमआरपी देखेंगे, 100 से 200 रुपये का पत्ते का फ़र्क है। आप उनसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस बार जो बजट पेश हुआ है, कितनी बजट तो खामियां किस तरीके से हैं बजट व्यापारियों के के बारे में ये है, इन्होंने इनकम टैक्स में तो कुछ नहीं करा जी। लिए? इनकम टैक्स स्लैब में हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि उम्मीद कुछ थी चेंजेस कुछ आएंगे। करेंगे, उन्होंने कुछ नहीं करा। और सीनियर सिटीजन हूँ मैं, जैसे मेरा वही 70 साल की उम्र, लेकिन सीनियर सिटीजन को उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया। और ब्याज पे जो कोई एफडी कराएगा तो उस पर कोई ब्याज पे इन्होंने 0.25 लेस और करा है। जो वित्त मंत्री ने अनाउंस करा है 0.25 लेस और कर दिया, और होम लोन सस्ता कर दिया, और तुम्हारे ये कार लोन सस्ता कर दिया। सीनियर सिटीजन को कुछ दिया गया जिसकी उम्र 65-70 साल है, जिसको कहीं से भी कोई पेंशन नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, वो एफडी पड़ी है, उस पर टीडीएस भी काटते हैं। उसको तो कम से कम कुछ करना चाहिए था ना इनको, और लेस नहीं करना चाहिए था। हालांकि लोग उम्मीद जता रहे थे कि जैसे आयुष्मान भारत लाभ है उसमें 70 से उम्र करके जो है 60 साल कर देनी चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके उसमें, तो उसमें भी जो है कुछ नहीं चेंजेस किए। कुछ कोई चेंज नहीं करी, 60-65 कुछ नहीं करी। करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए थी। बढ़ाने ने घटा भी दी उन्होंने, उल्टा कुछ नहीं करा है सरकार ने। मेरे हिसाब से कोई बजट अच्छा नहीं है, कोई बढ़िया नहीं है। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी तो गरीब ही रहेगा, मिडिल वर्ग के लिए बहुत गलत है। वित्त मंत्री जी लगातार कहते नजर आए अपने 1.5 घंटे के भाषण में कि जिस तरीके से आज अर्थव्यवस्था का हाल है विश्व की, क्योंकि अमेरिका लगातार टैरिफ लगाता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से दबाव पड़ रहा है बाकी देशों पर भी, ऐसे ही भारत पर भी दबाव है, लेकिन उसके बीच जो है विकसित भारत के लिए बजट इस बार का सबसे अच्छा है। जो वित्त मंत्री जी हमारी कह रही है, जो अमेरिका के बारे में कह रही है, लेकिन अमेरिका वाला जो टैरिफ लगा रहा है उसका तो मैं समझता हूँ माइंडेड कुछ डिस्टर्ब है। वो कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर, वो मेंटली पावर से ख़त्म हो चुका हो मेरे हिसाब से। तो उसका कोई हिसाब किताब है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हाँ डोनाल्ड ट्रंप, वो पता है, आई नो वेरी वेल। मतलब कि मेरे हिसाब से तो उसका कुछ नहीं पता, आज क्या है कल क्या है, किस पे मारेगा तीर, ईरान पे मारेगा, झगड़ा करेगा, कि उसका माइंड ही सेट नहीं है अभी। हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया को बहुत ज़्यादा वो जरूरत है इसके अंदर करने के लिए, ताकि दूसरे देशों पे निर्भर ना रह सकें। और जो व्यापारी वर्ग है हमारी, तो मतलब देश की रीढ़ की हड्डी है व्यापारी वर्ग। हम सबसे टैक्स हम देते हैं व्यापारी वर्ग, लेकिन जो बजट आया है इसमें व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। मतलब कोई लाइन ही नहीं लिखी कोई इसके अंदर व्यापारी वर्ग के लिए। आज 1,95,000 करोड़ रुपये का उनको जीएसटी मिला है जनवरी के अंदर, जो आज की रिपोर्ट है उसके अंदर इतना बड़ा जीएसटी उनको मिलता है, लेकिन फिर भी व्यापारी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और दिल्ली के लोगों को संबोधन किया, व्यापारी को संबोधन किया कि इस बार का जो बजट है वो काफ़ी अच्छा रहा है, इससे दिल्ली में काफ़ी विकास होगा और व्यापारी मंडल को भी लाभ मिलेगा। इसके बारे में क्या? व्यापारी मंडल के लिए तो उन्होंने बोला है, लेकिन कोई उसके लिए कोई कार्यवाही कोई नहीं होती ना।
बोलते हमेशा है, लेकिन इसके लिए कार्रवाई कोई नहीं होती, ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती इसके लिए। बस ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो पेपर में लिखी जाती हैं, नाम की जाती है, लेकिन व्यापारी वर्ग को डायरेक्ट कोई टैक्स के अंदर कोई रिबेट कोई नहीं मिली, कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई इन्होंने GST लगा दी, MSME लगा दी, लेकिन जो किसी के पैसे मरते हैं उसके अंदर, उसके लिए गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है उसके अंदर। किसी के पैसे मरते हैं, कोई वैसे गबन कर लेता है किसी पार्टी के, तो उसके लिए कोई वो नहीं है, कोई लॉ ही नहीं बनाया कोई इन्होंने कोई। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने शालीमार बाग में रहती है, पहले शालीमार बाग के गांव उसके बराबर में था, उन्होंने वहाँ बैठ के चाय पी वोट मांगने के लिए, सब बुजुर्गों के साथ बैठ के सब मीटिंग करिए कि आपकी झोपड़ियों मकानों का कुछ नहीं होएगा। लेकिन अब उसके पीछे पड़ी हुए तोड़ने के लिए, उनको चाहिए गरीब आदमी को नहीं तोड़ना चाहिए, जो 40-40 साल पुराने रजिस्ट्री करा रखी है जिन्होंने, जिनमें पूरे कागज है, हाउस टैक्स है, राशन कार्ड है, ID प्रूफ है, उनके साथ बेइंसाफ़ी नहीं हो जाए कोई भी हो। अब जैसे हमारे चांदनी चौक में है, कपड़ा मंडी में, ये कटरा गली घंटेश्वर है, 22 दुकानें कितने महीने पहले ये भैया दूज वाले दिन सील करके चले गए। जो 40-40 साल पुरानी दुकानें हैं, ना कोई नोटिस है ना कुछ है, ये ऐसा तो काम नहीं कर रहे। हम विनती करते हैं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, व्यापारी भाइयों के साथ स्पेशल ध्यान दे, हमारा सहयोग, हमारे साथ सहयोग करें, हम उनके साथ पूरा साथ देंगे हर एक चीज़ में। लगातार देखा जाता है जिस तरीके से चुनाव होते हैं तो व्यापारी मंडल को काफ़ी ज़्यादा दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा, कोई भी चुनाव आता है तो, क्योंकि लगातार सरकार कहती है कि व्यापारी मंडल जो है देश की रीढ़ की हड्डी होता है। तो इस पर अब जिस तरीके से बजट आया तो इस पर क्या कहना चाहिए? टोटली फ्लैट बजट, कुछ भी नहीं है बजट में। अगर देखा जाए तो बजट में देखो, एक आम आदमी क्या चाहता है, उसको डायरेक्ट रिलीफ मिलता है टैक्स से। इनकम टैक्स में कोई रिलीफ नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद आपने सोशल मीडिया में पिछले 5-4 सालों से बातचीत चल रही है, जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर रिलीफ फंड कुछ ऐसा, उनको कुछ टैक्स, उनके लिए वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये पिछले 5-4 सालों से सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव ये अभियान चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे जूं नहीं रेंग रही। जो आदमी सारी ज़िंदगी टैक्स पे कर रहा है उसके लिए कोई सोशल वेलफेयर की कोई बात नहीं है, और जो बाकी सबके लिए सोशल वेलफेयर हो रहा है, जो टैक्स नहीं दे रहे, जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं कोई फंड, कोई व्यवस्था, कोई सोशल वेलफेयर, कोई कहीं ना कहीं आदमी को सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए हम सोच रहे थे इस बजट में कुछ ना कुछ होगा इस बार, लेकिन कुछ नहीं है। सर आप क्या कहना है? उमेश मित्तल नाम है जी मेरा। मैं जो भाई साहब कह रहे ना, वही सारी बातें हैं। जैसे आम आदमी तो भूल भुलैया में खाली उलझ के रह गया, चाहे वो आम आदमी है चाहे व्यापारी है। हमें जो दिख रहा है वो एक्चुअली हो ही नहीं रहा कुछ। आज हमारे पास सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। आज हम जिनसे माल खरीदते हैं उनमें तो क्राइटेरिया लगा दिया उन्होंने 6 महीने की पेमेंट का, कि जिनके 6 महीने से ऊपर के भुगतान हो जाते हैं उन पे ये लोग डेली यहाँ चांदनी चौक में उनको परेशान कर रहे हैं। और जिनको हम कपड़ा बेच रहे हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रखा। वो 6 महीने में दे तो बहुत बढ़िया, वो 1 साल में दे तो बहुत बढ़िया, वो नहीं दे तो बहुत बढ़िया। अगर कोई दिक्कत आराम है तो वो कोई होलसेलर पे थोड़ी लागू होगा जी। जिनको हम कपड़ा बेच रहे हैं उनको भी तो कसो। आज अगर हमारा भुगतान आएगा तभी तो आगे लोग बाग भुगतान करेंगे जी। आज हमारे भुगतान पे तो अंकुश लगा रखें। आज जिनसे हम लोग भुगतान लेना है उनकी कोई ना तो धरपकड़ है, ना कोई उनके लिए कोई सरकार के पास कोई नीति है, कोई समझ सोच काम नहीं कर रहे जी। और बाकी तो देखो व्यापारी तो क्या है, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। परेशान होके वो क्या करेगा जी, आखिरी में आके उसको एक्सेप्ट कर लेगा और अपने काम धंधे में लग जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल और भी है। जिस तरीके से अब कुछ दिन पहले जो 26 जनवरी के आसपास जो भारत के साथ यूरोपियन कंट्रियों का साइन हुआ है, तो फ्री ट्रेड जो साइन हुआ है तो 27 कंट्रियां उसमें आती हैं, तो क्या भारत को फ़ायदा नहीं होगा उसमें? 100% फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। जो बाहर के दो गणतंत्र दिवस पे दोनों आए थे, जो उनके साथ इतना फ़ायदा होगा इनको, आपस में बहुत मिलाप होएगा। उन्होंने बहुत बड़ाई करी, बहुत अच्छा। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा मोदी जी। देश वर्ल्ड में आज मोदी जी का नाम है, और मोदी जी के जैसा जो मेरे ख्याल देश वर्ल्ड में कोई प्रधानमंत्री है। पर एक चीज़ अंकल यहाँ पे सर ये भी है ना कि जिस तरीके से अगर आज अपने देश का ही व्यापारी अगर इस तरीके से परेशान होगा बजट से, तो बाहर की कंपनियां जो आएंगी उनका दबाव भी तो फिर अपने भारत के व्यापारियों पर पड़ेगा ना। वो तो पड़ेगा, लेकिन वो तो देखना चाहिए उनको, वित्त मंत्री को भी, मोदी को भी, कपड़ा मंत्री को भी, थोड़ा व्यापारी भाइयों की तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि सील कर दी दुकान को, तोड़े गए जी, हम कह रहे गए कुछ व्यापारी भाई। अब मैं 40 साल से टैक्स भर रहा हूँ,
रेगुलर भर रहा हूँ 40 साल से। मैंने कोई दिक्कत नहीं, टैक्स भर दिया, TDS भरता हूँ, सब चीज़ भरता हूँ। लेकिन देखना चाहिए उनको व्यवस्था। मेरी तो यही विनती है मोदी जी से भी, प्रधानमंत्री है हमारे, मुख्यमंत्री दिल्ली की जो रेखा जी है उनसे भी है, हमारे व्यापारी भाइयों की तरफ स्पेशल ध्यान दे और कुछ ना कुछ करे हमारे व्यापारी भाइयों के लिए, सहूलियत दे पेमेंट की। किसी चीज़ की बैन लगाए कि 6 महीने पेमेंट सामने वाला दे रहा है तो हम कोर्ट कचहरी जाए, किसी को कुछ करा है तो हमारा महीने भर में 15 दिन में निपटारा हो जाए उस बात का। ये नहीं कि 10 साल तक फाइल पड़ी रहे, 20 साल तक जज नहीं आया जी, तारीख पर, ये नहीं होना चाहिए। व्यापारी भाई कम प्रॉफिट में माल दिलाते, आपके सेवा कर रहे हैं बैठ के, तो उनको फ़ायदा तो होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए कभी भी। और इतने पुराने व्यापारी है, आज की नहीं है मंडी है, 80 साल पुरानी मंडी है ये, तब विभाजन उससे पहले की मंडी है ये बात नहीं है। धन्यवाद आप सबका बातचीत Thank करने के लिए। मैं बंसल साहब आपसे एक बार फिर जुड़ना चाहूँगा। हाँ, बंसल साहब जिस तरीके से आप MSME की बात कर रहे थे तो उसमें खामियां क्या हैं और सरकार को इस बार क्या बदलाव करने चाहिए थे जिससे व्यापारी मंडल को थोड़ी शक्ति मिलती? देखो, सबसे बड़ी खामी तो ये है कि जो MSME के रूल है ना, वो सरकार अपने ऊपर लागू करे तो ठीक है, पर प्राइवेट सेक्टर में उसको लागू नहीं करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में अगर वो लागू भी करते हैं तो कम से कम व्यापारियों से सलाह लेके तो करें। वो एक छोटे व्यापारी से सलाह लें, छोटी एसोसिएशनों से और बड़ी एसोसिएशनों से सलाह लें। वो बंद कमरे में बैठ के डिसीजन ले लेते हैं और व्यापारियों से पूछते भी नहीं हैं। और दिन प्रतिदिन व्यापारी जो है ना, नीचे डाउनफॉल पे जा रहा है। MSME को बढ़ावा देने के लिए काम करे गए थे, पर बढ़ावा नहीं दे रहा मिल रहा, उससे नुकसान हो रहा है। आप ये देखो, 45 दिन की पेमेंट है, 45 दिन की पेमेंट नहीं होती है तो इनकम टैक्स में दिक्कत आएगी। सरकार MSME के अंदर व्यापारी को बेनिफिट क्या दे रही है? आप कह रहे हैं कि मैंने उसका नाम का इतना MSME के अंदर मतलब व्यापारियों को वो दिया है। आप बैंक में जाके देखो तो आप 1 रुपये का तो लोन ले आओ पहले। बैंक वाले सारे कहते हैं पहले अपनी प्रॉपर्टी लेकर आ, अपने ये पेपर लेकर आ, अपने वो पेपर लेकर आ। चक्कर कटवा देंगे आपको। कोई ये नहीं है कि मतलब लेके और उठा के लोन 1 मिनट में दे देंगे। आप GST में रजिस्टर है, जब से GST आई है, जब से आप GST में रजिस्टर है, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, अपने आप मतलब कलेक्शन करके टैक्स को जमा करा रहे हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है। तो व्यापारियों को मेडिकल के अंदर, और जो है ना 60 साल से सीनियर जो आदमी है, आज 40 साल से, जैसे श्याम सुंदर जी ने कहा कि 40 साल से हम टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं, और 40 साल के बाद आज 70 साल की इनकी उम्र हो गई, तो सरकार इनको क्या बेनिफिट दे रही है? कुछ नहीं, कम से कम मेडिकल में ये दे कि भाई आपका कोई भी इलाज होगा वो सरकार की तरफ से फ्री होगा, कुछ नहीं, पर कुछ नहीं है। व्यापारी तो पिसने के लिए है, रीढ़ की हड्डी है जरूर, व्यापारी के बिना होते हम मोदी जी के साथ हैं, पर सरकार को भी तो चाहिए कि व्यापारी जिस तरीके से हर चीज़ में सरकार के साथ है, तो सरकार को भी व्यापारियों के नफ़े नुकसान के बारे में सोचना चाहिए, व्यापारियों के साथ बैठक करनी चाहिए, व्यापारियों के सलाह लेनी चाहिए। पर सलाह हम लेटर लिखते, लेटर का जवाब ही नहीं मिलता। वित्त मंत्री जी से लेटर का जवाब नहीं आता। हम मिलने के लिए समय मांगते, समय नहीं देते। आज 133 साल पुरानी एसोसिएशन है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, पर कोई पत्र का जवाब ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर जवाब देना नहीं चाहता। कारण क्या है? मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, अमित शाह जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर और मिनिस्टर जो है उनके पास फुर्सत ही नहीं है। चाहे हमारे इलाके के चुने हुए प्रतिनिधि हो, चाहे सरकार हो, व्यापारियों की बात सुननी चाहिए, व्यापारियों की समस्या पर ध्यान देना चाहिए। आज चांदनी चौक से, पुरानी दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में टैक्स कलेक्शन होता है, पर यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। लाल किले से शुरू होके और 12 ठूटी सदर तक का एरिया, और कश्मीरी गेट से अजमेरी गेट तक का एरिया, ये 3 किलोमीटर तक का एरिया है। इसमें 2 लाख से अधिक व्यापारी है, पर व्यापारियों की कोई समस्या का समाधान ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार से चाहते हैं हम कि एसोसिएशनों को साथ लेके अपने पॉलिसी बनाएं। पहले सरकार द्वारा पत्र आते थे कि आप अपने सुझाव दो, पर अब ना तो पत्र आते हैं, सरकार इस पे ध्यान दे तो नहीं ना ही हम कोई पत्र देते हैं तो उसका जवाब आता है। सरकार से निवेदन है, व्यापारियों की समस्या पे ध्यान दें
और व्यापारी जो है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। सरकार इतना रोजगार नहीं दे सकती जितना व्यापारी एक छोटी दुकान पे वो 2 कर्मचारी रखता है, एक कर्मचारी रखता है, फिर उसका अपना मतलब पेट पालता है, अपने कर्मचारियों का पेट पालता है, अपने मजदूरों का पेट पालता है, अपने अकाउंटेंट एक से एक जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चौतरफा मार झेल रहा है। हम लोग रोजगार भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, और हमको चौतरफा लड़ाई झेलनी पड़ रही है ऑनलाइन से। इस टाइम जो हमारा दुकानदारों का काम 50% ऑनलाइन खा गई। बाज़ार में कोई भी जुलूस जलसा होता है, व्यापारी उसमें सपोर्ट करता है। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से या दूसरे देशों की तरफ से कोई दिक्कत परेशानी आती है तो कपड़ा मंडी स्ट्राइक करती है, व्यापारी स्ट्राइक करता है, गवर्नमेंट के साथ खड़ा रहता है। ऑनलाइन वाले क्या करते हैं? इस बार हमें बजट से ये उम्मीद थी कि भाई कपड़ा मंडी को और व्यापारी वर्ग को थोड़ा टैक्स में छूट मिलेगी, जिससे हम ऑनलाइन का मुकाबला कर सकें। आप बाज़ारों में देखो, 2-2, 3-3 घंटे तक दुकानों पे कोई आता नहीं, 6-6, 7-7 महीने बैठना पड़ता है। तो धन्यवाद आप सबका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे सरकार जो पॉलिसी बनाती है ना जी, आज पॉलिसी बना तो लेती है सरकार, लेकिन उसको रिव्यू करने के लिए ज़मीनी व्यापारी पे भी जाना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास है ना, लास्ट ईयर लहंगे के ऊपर 12% का GST था, साड़ी के ऊपर 5% का GST है। अब साड़ी पे तो रह गया 5% का GST, 5 का इन्होंने मेंटेन करा, लहंगे पे 18 कर दिया। तो आज ये भी तो समझना पड़ेगा ना जी, आज 20-20%, 18-18% नफ़े तो नहीं है व्यापारी के। आज नफ़े तो हम 5-7% के लेके चल रहे हैं, और GST की कलेक्शन हो गई उसकी 20% की, 18% की, तो वो क्या माल बिक पाएगा? आज वो तो पूरा सेक्टर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। आज जो सूरत का जो लहंगा है या और कलकत्ता के जो लहंगे थे ना जी, आज वो GST के कारण बिकना ही बंद हो गए दिल्ली में। आज जो लोग यहाँ पे लोकल में, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, जो मतलब छोटे छोटे कारीगर उन्होंने अपनी दुकान खोल के बैठे गए हैं, बिना GST के काम कर रहे हैं, और जो दुकानदार हैं आज वो कुछ बेच ही नहीं पा रहे। आज कायदे सरकार को ऐसा कोई नियम पॉलिसी लानी चाहिए जिससे किसी को कुछ छुपाना ही ना पड़े। आज अगर सिस्टम में लाते हैं कोई चीज़, किसी को छुपाने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। आज छुपा, ये छोटे छोटे जो दुकानदार, इनकी अपनी पूंजी नहीं है, ये रोज़ माल खरीद रहे हैं लोकल से, बिना GST के बेच रहे हैं। जो लोग अपनी पूंजी लगा के बैठे हैं, अपना सिस्टम लेके बैठे हैं, वो कुछ बेच ही नहीं पा रहे। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। सो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ MSME ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ MSME ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਮੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਦਿੱਲੀ।